नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक सफ़र में। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर, जहां स्थित है एक ऐसा मंदिर जिसे रहस्य, आस्था और शक्ति का स्वरूप माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी यात्रा है कालीमठ मंदिर। देवभूमि उत्तराखंड को यूं ही देवताओं की भूमि नहीं कहा जाता। यहाँ की हर घाटी, हर नदी, हर पर्वत किसी न किसी दिव्य कथा से जुड़ा है। गंगा, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे मंदिर तो विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनके अलावा भी यहाँ अनेक तीर्थ स्थल हैं जिनकी महिमा अद्वितीय है। और उन्हीं में से एक है कालीमठ, जो माँ काली का समर्पित है। इस वीडियो में हम कालीमठ मंदिर का परिचय, इसका इतिहास, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं, धार्मिक महत्व, पूजा विधि, वास्तुकला और यहाँ की यात्रा अनुभव, आसपास के दर्शनीय स्थल, यहाँ की संस्कृति और अंत में निष्कर्ष सब विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, आइए जुड़ते हैं इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा से। कालीमठ मंदिर का परिचय। कालीमठ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यहाँ मंदाकिनी नदी के किनारे समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। चारों ओर से बर्फ और ढके हिमालय, हरियाली से लदे पहाड़ और बीच में बहती मंदाकिनी। यहाँ दृश्य देखते मनुष्य का मन प्रसन्न हो जाता है। कालीमठ मंदिर को 108 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह मान्यता है कि यहाँ माता सती का मुख भाग रह गया था। इसी कारण से माँ काली की प्रतिमा नहीं, बल्कि उनकी शक्ति प्रतीक श्री यंत्र विराजमान है। मंदिर का वातावरण इतना पवित्र और शांत है कि यहाँ आते ही भक्तों की आत्मिक शांति का अनुभव होता है। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ स्थान माँ काली का निवास स्थल है और यहाँ उनकी शक्ति सदैव जागृत रहती है। धार्मिक महत्व। कालीमठ मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। यहाँ देवी काली की पूजा होती है, जो शक्ति का सबसे प्रचंड स्वरूप है। माता काली को समय, मृत्यु और विनाश की देवी कहा गया है। वे अन्याय और अधर्म को अंत करती है और भक्तों को भय मुक्त कराती है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ देवी काली की मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में यह जगह भी यंत्र स्थापित है। यही श्री यंत्र माता की शक्ति का प्रतीक माना जाता है और यहाँ प्रतिदिन इसकी पूजा होती है। भक्तों का यह मानना है कि यहाँ आकर मनुष्य अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति पा सकता है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहाँ जरूर फल देती है। यात्रियों के अनुभव भी यही बताते हैं कि कालीमठ की यात्रा उनके जीवन को बदल देती है। कालीमठ मंदिर का इतिहास और पौराणिक कथाएं। अब दोस्तों, सबसे रोचक हिस्सा, इस मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास और पौराणिक कथाएं। 1. रक्तबीज वध की कथा। देवी भागवत और पुराण के अनुसार यह समय असुरों का आतंक बढ़ गया था। शुभ और निशुभ नामक दैत्य देवताओं को सताने लगे थे। देवताओं ने माँ आदिशक्ति से प्रार्थना की। तब माँ महाकाली का रूप धारण किया और दैत्यों का संहार किया। लेकिन उनके साथ रक्तबीज नामक दैत्य भी था। उसकी विशेषता थी कि वह रक्त की एक एक बूंद से नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। युद्ध के बीच उसे घायल किया जाता तो उस रक्त से सैकड़ों नए दैत्य पैदा हो जाते। माँ काली ने यह देखकर प्रचंड रूप धारण किया और उन्हें रक्तबीज को पकड़कर उनका सारा रक्त स्वयं पी लिया, ताकि कोई भी बूंद धरती पर ना गिरे। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ। मान्यता यह है कि यह युद्ध नहीं, कालीमठ की भूमि पर हुआ था। इसी कारण से यह स्थान नाम पड़ गया कालीमठ। महाभारत से संबंध। महाभारत काल में जब पांडव युद्ध के बाद यहाँ से निकले
तो वे कैलाश और हिमालय की यात्रा पर गए। तभी वे काली मठ भी आए और यहाँ माँ काली की पूजा की। माना जाता है कि यहीं पर पांडवों ने विजय और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया था। स्थानीय मान्यता। स्थानीय लोग मानते हैं कि माता काली का यहाँ स्वयं निवास करती है। रात को मंदिर बंद हो जाता है क्योंकि कहा जाता है कि उस समय देवी स्वयं यहाँ पूजा करती है। इसीलिए किसी को भी रात में गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती। मंदिर की वास्तुकला। कालीमठ मंदिर साधारण लेकिन पवित्र वास्तुकला का उदाहरण है। यह पत्थरों और लकड़ी से निर्मित है। गर्भगृह छोटा है और इसके ऊपर लकड़ी की नक्काशी की गई है। शिखर सरल है लेकिन इसकी आभा दिव्य प्रतीत होती है। मंदिर प्रांगण में माता लक्ष्मी और सरस्वती भी है। इससे यह स्थान त्रिदेवी उपासना का केंद्र बन जाता है। मुख्य गर्भगृह में कोई भी प्रतिमा नहीं है, बल्कि यह यंत्र जो अन्य मंदिरों से अलग बनाता है। मंदिर से जुड़े रहस्य। कालीमठ मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। यात्री पूजा का निषेध। सूर्यास्त के बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात को स्वयं माता काली यहाँ आती है, इसलिए रात में पूजा अर्चना नहीं होती। तांत्रिक साधना। नवरात्र में यहाँ तांत्र साधक आते हैं और साधना करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ साधना करने से अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। रहस्यमयी ध्वनियाँ। कई यात्रियों द्वारा अनुभव किया गया है कि रात में मंदिर से अजीब ध्वनियाँ आती हैं, लेकिन लोग इसे माता की शक्ति मानते हैं। पूजा विधि और त्यौहार। प्रतिदिन सुबह श्री यंत्र का पूजा किया जाता है। पुजारी मंत्रोच्चारण करते हैं और आरती होती है। भक्त फूल, नारियल, चावल और प्रसाद आदि अर्पण करते हैं। यहाँ पर सभी का पर्व है नवरात्र। चैत्र और शारदीय नवरात्रों में हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और विशेष हवन और पूजन होते हैं। इसके अलावा दुर्गा अष्टमी और दीपावली भी विशेष आयोजन होते हैं। पहले यहाँ पशु बलि दी जाती है, लेकिन अब यहाँ नारियल और कद्दू की बलि दी जाती है। यात्रा अनुभव। कालीमठ मंदिर की यात्रा अविस्मरणीय होती है। रुद्रप्रयाग से लगभग 50 किलोमीटर दूर यह मंदिर सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। रास्ता घुमावदार जरूर है, लेकिन प्रकृति की सुंदरता इसे आसान बना देती है। भक्त पहले मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं, फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर प्रांगण में बैठते ही यहाँ एक दिव्य शांति का अनुभव होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ नकारात्मक विचार तुरंत समाप्त हो जाते हैं। आसपास के दर्शनीय स्थल। कालीमठ यात्रा के साथ साथ आप पवित्र स्थलों के भी दर्शन कर सकते हैं। त्रिगुणी नारायण मंदिर। यहाँ भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। ऊखीमठ, जहाँ शीतकाल में केदारनाथ की पूजा होती है। गुप्तकाशी, भगवान शिव का मंदिर। मदमहेश्वर, पंच केदारों में से एक। आज का महत्व और वैज्ञानिक दृष्टि। आज भी कालीमठ मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। लोग यहाँ मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति के लिए आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ सब भूग्रह होते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे होने के कारण वातावरण में ऊर्जा होती है। श्री यात्रा पर ध्यान देने पर मंदिर स्थिर हो जाता है और मानसिक तनाव दूर होता है। यात्रियों की कहानियाँ। कई भक्त बताते हैं कि यहाँ आकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। किसी को रोग से मुक्ति मिली, किसी के जीवन में सफलता मिली। स्थानीय लोग मानते हैं कि माता काली उनकी रक्षा करती है। कई बार प्राकृतिक आपदाओं से बचने का श्रेय वे माता को देते हैं। स्थानीय संस्कृति और लोक कथाएँ। त्योहारों में यहाँ मेले लगते हैं। लोग पारंपरिक नृत्य और गीत गाते हैं। लोक कथाओं में वर्णन है कि साधकों की यहाँ रात में देवी के दर्शन हुए हैं। यहाँ की संस्कृति और भक्ति मिलकर इसे अद्वितीय बनाते हैं। तो दोस्तों,
यह थी कालीमठ मंदिर की अद्भुत यात्रा। हमने जाना यहाँ का स्थान केवल मंदिर नहीं बल्कि शक्ति और आस्था का संगम है। माँ काली हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, यदि हमारे भीतर विश्वास और साहस है तो हम हर बाधा पार कर सकते हैं। यदि आपको भी यह अवसर मिले तो अवश्य कालीमठ मंदिर की यात्रा करें। आप अनुभव करेंगे कि यह स्थान आपके जीवन को नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान करेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।